हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे लीडिंग टू फिटनेस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही यूनिक टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बात करी है। और इसके अलावा अगर इसकी सच्चाई मैं आपको बताता हूं तो हो सकता है मेरा चैनल डिलीट हो जाए। स्टार्ट अभी जस्ट मैंने किया है और स्टार्ट होने पर ही ये बंद हो जाए। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा उतना, लेकिन आपको मैं बताने वाला हूँ कि हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक। सो बेसिकली बहुत सारे जिमों में ऐसा हुआ है, कई लोगों की डेथ हुई है, कुछ रजिस्टर्ड हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। तो इस कंडीशन में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एक्चुअल हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं और ये जिम में ही क्यों हो रहे हैं, क्या रीज़न है इसके। सो बेसिकली आपने सुना होगा कि 1 साल पहले 2 साल पहले एक बड़ी बीमारी आई थी। तो उस बीमारी में कई लोगों के ऐसे ऐसे इंजेक्शन्स लगे थे जो बहुत बड़ी कंपनियों के थे। सो एक सर्वे और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पता लगा है ये इतना ओपन मार्केट में नहीं आया, क्योंकि आप समझदार हो, आपको इशारा ही काफ़ी है। हर इंसान को एक इशारा काफ़ी होता है समझाने के लिए कि बड़ी फार्मासिस्ट जो कंपनीज़ हैं इनके लगाए हुए इंजेक्शन्स में कुछ ऐसी मेडिसिन मिलाई जाती है कि उस समय डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था कि आपको कार्डियो एक्सरसाइज नहीं करनी, बाद में भी नहीं करनी, बट इसका रिजल्ट जो इसका इम्पैक्ट है वो आने वाले 1 से 1.5 साल तक लोगों के अंदर रहता है। तो मोस्टली आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी लोग जिम के अंदर या तो हार्ट अटैक से या फिर हाई डिजीज़ से उनकी जिनकी डेथ हुई है उनमें ये पाया गया था कि वो एक ना एक बार पहले कोरोना से या तो पीड़ित हो चुके हैं या उनमें ऐसे सिम्टम्स देखे जा चुके हैं। ये तो रही एक ऐसी सर्वे की बात जिसके बारे में हम डिटेल में फ़िलहाल बात नहीं कर सकते, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉमन मिस्टेक कहाँ होती है, किस वजह से ऐसी प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो बेसिकली हमारी बॉडी को एज़ पर दी जो रिसर्च अब तक हुई है कैफ़ीन को लेकर, तो एक इंसान को पूरे दिन में 400 mg कैफ़ीन मैक्स चाहिए। इससे ज़्यादा कैफ़ीन आपकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि आपकी स्लीप पूरी नहीं होगी, आपकी जो बॉडी डिसफंक्शन है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो कैफ़ीन की लिमिट 400 mg मैक्स होती है। बट आजकल की यूथ क्या कर रही है कि प्री वर्कआउट लेती है। तो प्री वर्कआउट की एक बेसिक जो स्कूप आती है 200 mg तो मिनिमम उसके अंदर ही होती है, ठीक है। उसके अलावा आपने जैसे ब्रेकफास्ट के अंदर, ब्रेकफास्ट से पहले प्री वर्कआउट में या उससे भी पहले हो सकता है आपने कॉफ़ी ली हो, तो आप 1 या 2 स्पून लेते हो तो 150 से 200 mg उसके अंदर ईजिली हो जाती है। फिर जो लोग टी पसंद नहीं करते वो शाम को कॉफ़ी लेते हैं तो वहाँ आपको कॉफ़ी मिल जाती है। उसके अलावा कई सारे हमारे BCAA ऐसे हैं जो आप ले तो लेते हो बट उनका जो इंग्रेडिएंट है, जो उनकी लिस्ट है वो पूरी डिटेल में नहीं पड़ता, तो वहाँ आपको कैफ़ीन मिल जाती है। तो इस कंडीशन में कई सारी बार हमारी बॉडी में रेगुलर कैफ़ीन बढ़ती रहती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कैफ़ीन आपको लंबे समय तक नहीं लेनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप 7 डेज़ के अंदर 7 के 7 डेज़ अगर कॉफ़ी लेते हो सो वो आपको प्रॉब्लम फेस कर सकती है, क्योंकि 400 mg से ज़्यादा अगर आप कैफ़ीन लेते हो तो वो आपकी बॉडी का जो फंक्शन है वो उसको फास्ट कर देती है, आपकी स्लीप पूरी नहीं हो पाती। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप सोने वाले हो और उससे पहले अगर आपने ब्लैक कॉफ़ी पी ली या फिर नॉर्मल कॉफ़ी पी लेते हो तो आपकी नींद गायब हो जाती है। तो इससे होता है लैक ऑफ स्लीपनेस का प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम से आपकी हार्ट रेट हमेशा हाई रहती है। सो वैसे तो एक्सरसाइज जो लोग करते हैं उनकी हार्ट रेट हमेशा डाउन में रहती है, बिलो 60। जो एवरेज हमारी हार्ट रेट है वो है 60 to 120 एज़ पर दी डॉक्टर सजेशन की 60 से 120 हमारा एवरेज हार्ट रेट होता है। बट जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी 60 से बिलो भी होती है, उनकी 50 to 60 के बीच में भी चलती है। इसके अलग रीजंस होते हैं बहुत सारे। जो लोग कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज या स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हैं उनके अंदर ये पाया गया है कि बेसिकली वो लोग बॉडी को, मतलब जो हार्ट को मजबूर करते हैं ज़्यादा पंप करने के लिए, तो उनकी बॉडी इस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाती है। और जब भी वो वर्कआउट से पहले यानी कि नॉर्मल रूटीन में आते हैं तो उनमें एक चीज़ और नोटिस की गई है कि उनका जो हार्ट है वो कम पंप होने के बाद भी काम करता है। तो वो लिमिटेड यानी कि 56, 55, 58, तो वो परेशान होने वाली बात नहीं है। बट जैसा कि मैंने बताया आपको कि पुरानी बीमारी और जो मैंने आपको हिंट दिया है, इसके अलावा अगर आपका कैफ़ीन का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, आपकी जो हेल्थ है यानी कि जो ऑयल है आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो, सबसे पहले तो रिफाइंड ऑयल, आई डेफिनेटली नॉट सजेस्ट एनीवन टू यूज़ रिफाइंड ऑयल, क्योंकि रिफाइंड ऑयल होता है हमारा सबसे बेकार। ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए कहीं अच्छा नहीं है। बड़े बड़े एड्स दिखाए जा रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है कि आप रिफाइंड ऑयल लो हार्ट के लिए। बट मैं बिलीव मी गाइस, कभी भी कोई डॉक्टर आपको कभी भी रिफाइंड ऑयल के लिए सजेस्ट नहीं करेगा। ट्राई टू अवॉइड ऑयल एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। जितना हो सके आप ऑयल को अवॉइड करें अपने डाइट के अंदर। इन केस कभी होता भी है तो आप अगर अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हो तो वीक में 1 से 2 बार या 3 बार कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप रेगुलर हार्ट
मतलब यानी जो ऑयल है उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो ये क्या आपके जो ब्लड है, ब्लड के अंदर थक्के बना देता है, यानी जो ब्लॉकेज है वो उसको बढ़ा देता है। अगर ब्लॉकेज आपकी जो रक्त नलिकाएं हैं, जो आपकी वेन्स है, अगर इसके अंदर जो ब्लॉकेज बढ़ेंगे तो वो आपको हार्ट को प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर पाते। तो ये क्या धीरे 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 स्टोर होने लग जाते हैं, और जब आपका हार्ट पंप करने की कोशिश करता है तो वो वहाँ ब्लॉकेज काम करता है। यानी ब्लॉक, अगर आपका हार्ट पंप करेगा और वो ब्लॉक हो रहा है तो उस कंडीशन में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो रही एक बात। दूसरी मैंने आपको बात बताई कैफ़ीन की। कैफ़ीन, ऐसा नहीं है कि आपने कैफ़ीन ले ली तो आपको हार्ट अटैक आ गया, लेकिन आप लॉन्ग टाइम कैफ़ीन यूज़ कर रहे हो, वो भी हाई इंटेंसिटी, मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आप ले रहे हो, तो उससे होगा क्या, आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी उस कैफ़ीन की। स्लीप आपको कम आएगी, स्लीप ऑफनेस, अनीमिया का आपको इशू हो सकता है। आपको छोटी छोटी नींद आने लगेगी, मतलब आप 2 घंटे सो रहे हो फिर उठ जाते हो, 3 घंटे सो रहे हो फिर उठ जाते हो, आपको लंबी नींद नहीं आ रही, तो ये रीज़न भी हो सकता है। इसके अलावा आप एक्सरसाइज कर रहे हो उस इंटेंसिटी से, क्योंकि जब आप कैफ़ीन लेते हो आपका जो ब्लड पंप करता है हार्ट, वो अराउंड 75 से 80-85 के बीच में करता है, जो कि बीच मतलब मीडियम है, नॉर्मल रिलैक्सेशन वाली है। बट इस कंडीशन में मैं आपको बताऊं, जब आप कैफ़ीन लेते हो तो आपका 75 टू 85 तो बेसिकली है ही, जबकि होना चाहिए 60 टू 120, लेकिन ऑलरेडी हाई है। फिर उस कंडीशन में आप कैफ़ीन डाल लेते हो आपकी बॉडी के अंदर, और तो वो आपका 100 के बीच में रहता है हमेशा। फिर आप कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या है कि आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस वजह से फिर ऐसा होता है कि आपकी जो एक्सरसाइज है उस दौरान आपकी हार्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है हार्ट अटैक का। तो गाइज़ थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने डाइट को अच्छे से प्रॉपर तरीके से बैलेंस करें, ऑयल को और कैफ़ीन को अवॉइड करिए। आप 200 mg कैफ़ीन मैक्सिमम ले सकते हो, वैसे 400 mg के लिए कहते हैं, बट डेफिनेटली आई विल सजेस्ट जब भी आप फेट बर्न के लिए जा रहे हो, यानी कि जब भी आपको फेट बर्निंग है, तो बेस्ट फेट बर्निंग होता है हमारा कैफ़ीन, यानी कि ब्लैक कॉफ़ी जो हम यूज़ करते हैं। तो आप 1 से 2 कप बेसिकली ले सकते हो, जिसमें 1 स्पून डाल लो ज़्यादा से ज़्यादा। प्री वर्कआउट अवॉइड करो वो जिसमें कैफ़ीन की कैपेसिटी ज़्यादा है। इन केस अगर आप प्री वर्कआउट ले रहे हो तो फिर आप अपनी कॉफ़ी भी, यानी आपको मेज़र करना आना चाहिए कि आप कितना कैफ़ीन पर डे कंज्यूम कर रहे हो। इसके अलावा आप जो भी ऑयल घर में यूज़ करते हो, आई सजेस्ट कि आप मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करो, जो कच्चे खाने का तेल आता है। पैकिंग फूड पे मैं थोड़ा बिलीव कम करता हूँ। हम कोशिश करते हैं कि हम कहीं से अच्छे से तेल बनवाए, जो पिसवाते हैं, जो घानी में अच्छे से तेल पिसता है वो लेने की कोशिश करें। इन केस नहीं आता है तो आप दूसरे जो मार्केट में अवेलेबल ऑयल्स हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल है, बेस्ट है, मानता हूँ थोड़ा सा महंगा है, बट आप उसको लंबे टाइम तक, यानी कि जैसे हम कुकिंग करते हैं, आने वाले मेरी वीडियोस में कुछ ऐसे मैं कुकिंग के वीडियोस बताऊंगा जिसमें ऑलिव ऑयल से आप फूड बना सकते हो, अपनी डाइट इजीली मेंटेन कर सकते हो, कम से कम ऑयल में बना सकते हो। तो ये 2 से 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डेफिनेटली आपको ये जो प्रॉब्लम है जो कि आजकल चल रही है, मैं भरोसा दिलाता हूँ कि इस प्रॉब्लम से आप बहुत ईजीली दूर रहोगे। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए मेरे वीडियो में। धन्यवाद।